ये कहानी है एक ऐसे औरत की जिसने कभी वैल्यू नहीं किया जो चीजें उसके पास थे हमेशा से ही। रदर वो रोती रहती थी उन चीजों के लिए जो कभी उसे मिल ही नहीं सकता था या फिर उसका हो ही नहीं सकता था। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 इंग्लिश का स्टोरी नेकलेस के बारे में। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी। निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो करते शुरू। कहानी के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैटिल्डा, एक प्यारी और खूबसूरत लड़की बट जिसका मानना था कि वो पैदा हुई थी एक गरीब क्लर्क के फैमिली में क्योंकि उसका किस्मत फूटा था। मतलब बात समझ रहे हो, उसके सपने बड़े थे बट किस्मत फूटी थी उसकी। वो चाहती थी कि उसका शादी हो जाए एक अमीर लड़के से जिससे कि वो एक लग्जरियस लाइफ जी पाए। बट उसका शादी होता है मिस्टर लोइजल से जो कि एक आम सा क्लर्क था बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस पे। और आखिरी कैरेक्टर मैटिल्डा का स्कूल टाइम फ्रेंड मी फॉरेस्टियर जो कि थोड़ा अमीर था मैटिल्डा से, जिसकी वजह से मैटिल्डा उससे जलती थी थोड़ा बहुत क्योंकि जो चीज़ें उसे चाहिए था वो चीज़ें फॉरेस्टियर के पास थे, जिसकी वजह से वो उसके दोस्त से मिलती भी नहीं थी। अब देखो यार नाम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये ओरिजिनली एक फ्रेंच स्टोरी है। तो यहाँ नाम देखो, मिस्टर का मतलब एम कहा गया है और मिसेस का मतलब मी। खैर याद रख लेना नाम को, बहुत कन्फ्यूजन देता ही है। देखो तुम्हें कौन ही बता रहा है ये चीज़ जिसे उसके दोस्त इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनका नाम और बर्थडे याद नहीं रख पाता वो। मतलब क्या कहूँ यार, मैं भूल जाता हूँ अपने दोस्तों का बर्थडे और नाम का तो अलग ही सीन है भाई। क्या ही कहूँ, किसी लड़की को इम्प्रेस करने जा रहा होता हूँ बट उसे भाई बोल के आना पड़ता है क्योंकि मुझे नाम ही याद नहीं रहता उसका। तो बचने के लिए भाई दोस्त बनाना पड़ता है भाई। समझ रहे हो ना मैं कैसा हालत पे हूँ। खैर स्टोरी में बढ़ते हैं सीधा। अब हमारी मैटिल्डा एक सिंपल बट एक अनहैप्पी औरत थी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सिंपल थी तो खुश होना चाहिए ना, सिंपल लोग तो खुश रहते हैं। बट देखो वो अनहैप्पी इसलिए रहती थी क्योंकि उसका मानना था कि वो पैदा हुई एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। बट रियलिटी कुछ ऐसा था कि जिस घर में वो रहती थी उसके दीवारें टूटे फूटे थे, कुर्सियाँ भी टूटे फूटे थे। वो चाहती थी कि उसे अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना परोसा जाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिया जाए, अच्छे अच्छे ज्वेलरीज पहनने को दिया जाए। बट जो वो चाहती थी ना चीज़ें उससे बहुत अलग था और इसीलिए वो दुखी रहती थी। इतना सिंपल रहने के बावजूद भी सिंपल रहना उसकी मजबूरी थी, वरना वो तो चाहती थी कि वो लग्जरी लाइफ ही जिए। अब एक दिन मैटिल्डा का हस्बैंड मिस्टर लोइजल आता है बहुत ही एक्साइटेड होके घर पे और एक लेटर होता है जो कि उसके पत्नी के हाथ पे वो थमा देता है। इस लेटर के अंदर में था एक इनविटेशन जो कि एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर के द्वारा जहां उसका हस्बैंड काम करता था। लाइक देखो काफी स्पेशल और एक्सक्लूसिव पार्टी था ये। उसे लगा कि उसकी पत्नी इससे बहुत ही खुश होगी क्योंकि ये कुछ चुनिंदा लोगों को इस पार्टी में बुलाया गया था और उन चुनिंदा लोगों में से वो दोनों थे। देखो इसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ है। अब मिस्टर लोइजल को लगा कि वो चीज देख के उसकी पत्नी खुश होगी बट उसकी पत्नी ने तो वो कार्ड फेंक दिया यार। इस चीज का मैं क्या करूंगी? मुझे लगा कि तुम इससे खुश होगी। हम आज तक कभी भी इतने बड़े ओकेजन पे नहीं गए। मेरे ऑफिस के कुछ चुनिंदा लोगों को ये इनविटेशन मिला है और उनमें से हमें। अब ये सुनने के बाद उसके पत्नी ने उसके आंखों पे गुस्से भरे नजर से देखा और कहा, इतना बड़ा ओकेजन है बट मेरे पास पहनने के लिए तो कुछ नहीं है। तो तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन लेते जो पहन के हम थिएटर जाया करते थे एक साथ? मुझे अच्छे लगते हो तुम इस ड्रेस में। अब उसकी पत्नी थोड़ी शांत हो गई थी और एक नरम आवाज में कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी बिना अच्छे कपड़ों के। तुम ये इनविटेशन कार्ड अपने किसी फ्रेंड को दे देना जिसके वाइफ के पास अच्छे कपड़े हैं। अब ये सुनने के बाद मिस्टर लोइजल को थोड़ा बुरा लगा उसके पत्नी के लिए कि उसके पास एक ढंग के कपड़े भी नहीं है पार्टी में पहनने के लिए। उसने पूछा कि एक अच्छा ढंग का कपड़ा अगर पार्टी के लिए हम ले तो उसमें कितना खर्चा जाएगा। अब उसके पत्नी ने थोड़ा सोचते हुए हिचकिचाते हुए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है पर 400 फ्रैंक्स के आसपास ही होगा। अब ये सुनने के बाद ना लिटरली उसके हस्बैंड का चेहरा देखने लायक था, नीला पीला पड़ चुका था। तुम यार खुद ही हिसाब लगा लो ना, 400 फ्रैंक्स इंडियन रुपीस में लगभग 35,000 के आसपास है। मतलब भाई साहब 35,000 का कपड़ा चाहिए था उसे उस पार्टी में जाने के लिए। अब अगले समर मिस्टर लोइजल अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पे जाने वाले थे जिसके लिए उन्हें एक गन खरीदना था और उन्होंने उसके लिए पैसे भी बचाए थे 400 फ्रैंक्स। बट अब पत्नी को ऐसे दुखी देखते हुए अपना गन खरीदने का आइडिया को ड्रॉप कर दिया और तैयार हो गया कि वो 400 फ्रैंक देगा जिससे कि वो पार्टी के लिए कपड़ा खरीद पाए। भाई मैं कहना नहीं चाहता बट ऐसा हस्बैंड तो भाई साहब मैं भी डिजर्व करता हूँ अगर मैं लड़की होता तो। मतलब इतना अच्छा भाई साहब, मतलब एटलीस्ट गर्लफ्रेंड तो डिजर्व करता ही हूँ। मतलब काश। अभी एक मिनट आगे बढ़ने से पहले किताब के अंदर में एक वर्ड है बॉल। ये क्या है? देखो फ्रांस के अंदर में जो फॉर्मल पार्टीज होते हैं जहाँ में कपल लोग एकदम चिपक चिपक के डांस कर रहे होते हैं उसे कह सकते हो तुम बॉल पार्टी।
लाइक हमारे इंडिया की तरह नहीं कि पार्टी के नाम पे बस समोसा कचौरी खिला के भेज दिया जाता है। और डांस के बारे में तो यार मत ही पूछो, हमेशा किसी ना किसी पड़ोसी को भोजपुरी सॉन्ग से प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से हमें नाचने नहीं दिया जाता है। भाई इस साल नहीं अगले साल धूमधाम से मनाएंगे ऐसा कह दिया जाता है, बट वो अगले साल कभी नहीं आता है। मैं बचपन से बुरा हो चुका हूँ, बट भाई कहाँ है मेरा भोजपुरी सॉन्ग? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। खैर तुम समझ गए कि बॉल पार्टी क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेटिल्डा को उसके हस्बैंड ने वो महंगा ड्रेस 400 फ्रैंक पे दिला दिया था, बट फिर भी मेटिल्डा खुश नहीं थी। बॉल पार्टी के बस कुछ दिन ही बाकी थे, बट उसके हस्बैंड ने नोटिस किया कि उसकी पत्नी हमेशा ही दुखी दुखी रहती है, डिप्रेस्ड रहती है, पता नहीं क्यों। उसने पूछा उससे कि हुआ क्या है तुम्हें? महंगा ड्रेस तो मैंने दिला दिया है ना। तब उसने थोड़ा झिझकते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना महंगा ड्रेस तो मांग चुकी थी, अब वो कैसे कहती, बट उसने कहा कि इतना बड़ा ओकेशन है बट मेरे पास पहनने के लिए तो कुछ नहीं है। तब उसके हस्बैंड ने उसे सजेस्ट किया, तुम कोई फूल वाला नेचुरल फ्लावर पहन लो यार, खूबसूरत तो दिखते ही हो तुम, मतलब कुछ भी पहन लो। अब इसके जवाब में मेटिल्डा ने कुछ इस तरीके से कहा, मैं नहीं जाऊंगी उस पार्टी में, मेरे पास पहनने के लिए एक अच्छा नेकलेस तक नहीं है। इस हालत में मैं वहाँ जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती ही होगी, इससे अच्छा है कि मैं वहाँ ना ही जाऊँ। अब अचानक से मिस्टर लॉजल के दिमाग में एक ख्याल आया कि तुम्हारा वो दोस्त है ना जो बहुत ही अमीर है, क्या नाम था उसका? मी फॉरेस्टियर, राइट? क्यों ना तुम उसके पास जाओ और कुछ गहने मांग लो पार्टी के लिए। अब ये सुनने के बाद मेटिल्डा थोड़ा सा खुश हुई, एक्साइटेड हुई। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब अगले दिन मेटिल्डा अपने दोस्त के घर जाती है और जाके पूरा जो सीन है वो बताती है कि कैसे एक मिनिस्टर के पार्टी में उसे इनवाइट किया गया है, बॉल पार्टी। बट उसने महंगा ड्रेस तो खरीद लिया, बट पहनने के लिए उसके पास कोई ज्वेलरी है नहीं। तो अगर तुम्हारे पास कोई है तो मुझे प्लीज दे दो, बोरो कर लेता हूँ मैं तुमसे। अब जैसे कोई भी अच्छा दोस्त का मदद करता है, राइट? वहाँ में भी उसके दोस्त फॉरेस्टियर ने मदद किया, उसका प्रॉब्लम को समझा उसका, और अंदर से जाके घर के एक बॉक्स लेके आया ज्वेलरी का और उसके सामने रख दिया कि जो भी तुम्हें पसंद आता है यहाँ से ले लो। अब मेटिल्डा ने उस बॉक्स को खोला, उनमें कई सारे ज्वेलरीज थे, बट उनमें से एक जो मेटिल्डा को काफी पसंद आया, उसके आंखों में एकदम मतलब छा गया वो चीज, एक नेकलेस जिसमें बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था। वो डायमंड नेकलेस वो चाहती थी पहनना और पार्टी में लेके जाना। उसने अपने ऊपर उसे ट्राई करके देखा और फिर उसके दोस्त से पूछा, क्या मैं ये नेकलेस लेके जा सकता हूँ? और उसके दोस्त ने सरप्राइजिंगली कह दिया, जाओ लेके। मतलब भाई साहब, ऐसे अमीर दोस्त ना सबको मिलना चाहिए भाई, मैं बता रहा हूँ सबको मिलना चाहिए। अब दिन आता है वो बॉल पार्टी का, मिनिस्टर के यहाँ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल जाते हैं और वो पार्टी दोनों के लिए काफी सक्सेसफुल रहता है, स्पेशली हमारे मिसेस लॉयजल के लिए तो काफी ज्यादा। उस पार्टी में वो सबसे ज्यादा प्रेटी दिख रही थी, सबसे ज्यादा गॉर्जियस दिख रही थी और सबसे ज्यादा एलिगेंट दिख रही थी। अब इन तीनों का मतलब मुझे नहीं पता, मैंने बस चेप दिया भाई। मजाक कर रहा हूँ यार, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव कह सकते हो लग रही थी पार्टी के अंदर में वही। बस उस पार्टी में आए हुए जितने भी लौंडे लपेटे थे सब ने उन्हें नोटिस किया, उनके साथ अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहा। मिसेस लॉयजल के लिए ये पार्टी काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी खास था, क्योंकि पहली बार इतने सारे लोगों ने उसका इतना तारीफ किया था। नहीं मतलब देखो, ये चीज़ तो वो डिजर्व भी करते थे। 2 मिनट का तारीफ सुनने के बाद जो आगे उनका लगने वाला था ना जिंदगी का, भाई साहब क्या होता है यार। नहीं अब कर लो, एक्साइटेड हो जाओ, खुश हो जाओ, जो होना है हो जाओ भाई, क्योंकि आगे जाके तो आपके फटने वाले हैं ना मैम। कर लो। उस पार्टी में आए हुए कई और औरतें और मिसेस लॉयजल ने 4 बजे तक डांस किया और उसके बाद वो घर के लिए निकल पड़े। अब देखो 4 बजे का समय था और स्पेशली फ्रांस के अंदर में कितना ठंडा होगा तुम समझ ही सकते हो। तो उसके हस्बैंड ने उसके गले पे एक सस्ता सा कपड़ा लपेट दिया ताकि उसे ठंडा ना लगे। अब इससे मिसेस लॉयजल को थोड़ा सा परेशानी था, क्योंकि देखो उसके सामने में जो आई हुई औरतें थे ना, उन्होंने महंगा फेदर का कपड़ा अपने गले पे लटकाया हुआ था और वहीं पे वो एक सस्ता सा कपड़ा लटकाए, मतलब ये तो बेइज्जती था उनके लिए। तो वो उस जगह से जल्दी निकल जाना चाहते थे ताकि वो औरतें उसे नोटिस ना करे। उसके पति ने कहा कि रुक जाओ यार, मैं कैब बुलाता हूँ, बट उसने सुना नहीं और सीधा आगे बढ़ते गए और एक स्ट्रीट पे दोनों जाके खड़े हो गए। अब रुक रहे थे किसी कैब या कैरेज कुछ भी आ जाए, बट वहाँ कुछ भी नहीं था। सुबह के 4 बजे थोड़ा रुके वहाँ पे वो दोनों, एंड देन फाइनली थोड़ी देर के बाद एक कैरेज आता है। कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी कह सकते हो तुम। वहाँ पे वो उठते हैं और वो कैरेज उन्हें उनके डोर स्टेप घर पे छोड़ के आता है और वो चले जाते हैं अपने घर के अंदर। एंड देन देखो अब प्रॉब्लम का शुरुआत होता है यही से। देखो मुझे ना ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। पहली बार जो स्टेट मैंने ट्रैवल किया था वो था मेघालय। मैं गया वहाँ पे और जाके अपने दोस्तों के साथ खुद ही गुम हो गया था। फिर उनके साथ मिला मैं वापस, बट उसके बाद मेरा पर्स गुम हो गया था। वहाँ से मैं फिर गुवाहाटी आया, फिर मेरा घर ही गुम हो गया था। टॉयलेट के अंदर मैं टट्टी कर रहा था और घड़ी को वही छोड़ के निकल गया, समझ रहे हो ना। और उस दिन से जो सिलसिला शुरू हुआ ना भाई, अब मैं जहाँ जाता हूँ कुछ ना कुछ घूम करके आता हूँ। लाइक
इट्स माई फंडामेंटल राइट कि मैं कुछ ना कुछ घूम करके आओ जब भी मैं ट्रैवल करने चाहूँ। इस स्टोरी के अंदर भी कुछ होता है ऐसा। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ घर में आते हैं और आखिरी बार अपने कपड़े को हटा के वो अपने खूबसूरती को जब निहार रही होती है ना, तो वो देखती है और चिल्ला उठती है नहीं, क्योंकि अब उसका नेकलेस जो गले में था वो नहीं था। उसका पति ये चिल्लाया हुआ आवाज सुन के दौड़ के आता है और पूछता है क्या हुआ है। मैंने नेकलेस गुम कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। चारों ओर ढूंढते वो लोग, बट गले में हार नहीं था और वो ढूंढना शुरू करते अपने आसपास घर के कोने कोने पे, बट उन्हें कहीं भी वो नेकलेस नहीं मिल रहा था। दोनों घबराए हुए थे। फिर मिस्टर लोजल ने पूछा, तुम्हें कुछ याद है कि जब हम मिनिस्टर के घर से बाहर निकले थे तो वो गले पे तुम्हारा नेकलेस था? हाँ, शायद जब हम बाहर निकले थे तब भी वो मेरे गले में था। अगर ये नेकलेस रास्ते पे गिरा होता तो हमें पक्का आवाज सुनाई देता उस चीज का। पक्का ये नेकलेस उस कैरेज के अंदर गिरा है। हाँ, हो सकता है। तुमने उसका नंबर ध्यान से देखा था? नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया था। क्या तुमने नोटिस किया था? नहीं। अब मिस्टर लॉइजल दोबारा तैयार होते और कपड़ा वपड़ा पहन के निकल पड़ते ढूंढने के लिए वो नेकलेस को, कि वो कहाँ गिरा था वो नेकलेस। वो जहाँ से वापस आए थे वो जगह पे वो जाके ढूंढते हैं, बट उन्हें कहीं भी नहीं मिलता वो नेकलेस। फिर वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट लिखाते हैं उनके नेकलेस का, और आखिर में वो जाके न्यूज़पेपर पे जाके एक एडवर्टाइजमेंट टाइप का कुछ चिपकाते हैं कि अगर किसी को मिले तो उसे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा इसके बदले में। बट इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो पूरा दिन ढूंढते हैं और आखिर में शाम होते होते वो घर आते हैं निराशा के साथ। एक शकल में क्या कहूँ यार, दुखी था, क्योंकि अब इतना महंगा नेकलेस गुम चुका था उनके हाथों से। अब कोई ऑप्शन नहीं था कि करे तो करे क्या। उसके पत्नी को उसने कहा, तो अपने दोस्त को एक लेटर लिखो और कहना कि जो नेकलेस है उसका जो हुक है वो टूट गया है और मैं रिपेयर करके कुछ दिनों में ही नेकलेस तुम्हें वापस कर दूंगा। और उसकी पत्नी, जैसा उसके पति ने कहा था, बिल्कुल ऐसा ही किया। एक लेटर लिख के उसके दोस्त को भेज दिया। अब 1 मिनट रुको और मेरी बात सुनो। ये क्या है, तुम मुझे बता सकते हो? बस 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को। बाकी लोग कर क्या रहे हैं? तुम लोग शादी में आए हो। हाँ, मेरी तरफ से मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम लोगों की तरफ से तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो यार। तुम्हें पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में सिंगल बाबा का श्राप लगा हुआ है इस चैनल में। जो भी आज तक बिना सब्सक्राइब करके गया है ना, वो सिंगल ही मरा है। मुझे ही देख लो यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं मजबूर था बट तुम नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। 1 हफ्ते बीत चुके थे बट वो नेकलेस का कोई आता पता नहीं था। उन्होंने गिव अप कर दिया था। अब कोई उम्मीद था नहीं कि वो नेकलेस दोबारा मिल सकता है। वो गए एक शॉप पे जहाँ उन्हें दिखा कि बिल्कुल उसी तरीके का एक नेकलेस था। उन्होंने पूछा कि कितना दाम है इसका, तो उसका दाम था लगभग 40,000 फ्रैंक। लिटरली बहुत ज़्यादा था यार, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत डिस्काउंट लगाने के बाद 36,000 फ्रैंक में उन्हें वो नेकलेस मिल जाता। बट वो अमाउंट तो बहुत बड़ा था यार। 36,000 यार, इंडियन रुपीस में तुम अगर कन्वर्ट करो ना तो लगभग 30 लाख के आसपास होता है ये अमाउंट। बाय गॉड, एक मिडिल क्लास क्लर्क के लिए 30 लाख के आसपास, यानी कि 36 फ्रैंक मामूली चीज़ नहीं था। देखो, इस समय हमारे भाई के पास थे सिर्फ 16,000 फ्रैंक्स। वो भी उसके बाप के दिया हुआ पैसा था, और बाकी जो पैसा है उसने उसे उधारी से जैसे तैसे कैसे कैसे बट बस मैनेज किया भाई। मैनेज करने के बाद वो गए उस शॉप पे और जो भी पूरा अमाउंट था 36,000 फ्रैंक वो डिपॉजिट किया और वो नेकलेस को खरीद लिया और उसके पत्नी को दे दिया कि जाओ अपने दोस्त को दे के आओ और ये प्रॉब्लम को ख़त्म करो यहाँ पे। बट यहाँ प्रॉब्लम ख़त्म थोड़ी होने वाला था, अब तो प्रॉब्लम का शुरुआत होता है। देखो, उसकी पत्नी जाती है और जाके वो नेकलेस उसके दोस्त को दे देती है और उसके दोस्त खोल के देखती तक नहीं है वो बॉक्स को, डायरेक्ट ले लेती है और वापस वो घर आ जाते हैं। और अब शुरू होता है वो समय जब उनका दिन मतलब बहुत ही बुरा जाने वाला था, लाइक बहुत ही बुरा। इसके बाद अब दोनों का पता चलेगा कि ज़रूरत क्या चीज़ होता है। देखो, हम भी कंफ्यूज रहते हैं कभी कभी, वांट्स और नीड्स में क्या फ़र्क होता है। कुछ चीज़ें होता है जो हमें चाहिए उसके बिना हम नहीं जी पाते, दैट्स कॉल्ड नीड, राइट। और वांट्स क्या है, जो चीज़ हमें चाहिए नहीं बट वो हमारी चाहत है। ये भी मिल जाता तो ठीक है, आईफोन मिल जाता तो ठीक है, एक बड़ा सा गाड़ी होता तो ठीक था, बट वो होता है वांट्स। और नीड्स होता है जो चाहिए, बिना खाना बिना पानी बिना घर के कैसे रहोगे। अब देखो, यहाँ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है। मैटिल्डा का बात करूँ तो वो औरत जो पहले बड़े बड़े ख्वाबें देखा करती थी, लग्जरियस लाइफ जीने का सपने देखा करती थी, आज उसके साथ क्या हो गया? उसने अपने घर के नौकर को निकाल दिया, मेट को, और अब वो घर के जितने भी काम है सब करती थी, चाहे घर का बर्तन मांजना हो या फिर कपड़े धोना हो,
मतलब लिटरली जिंदगी बदतर हो चुका था। पैसे बचाने के लिए जिस घर में वो रहते थे वो चेंज करके उन्हें एक दूसरा घर लेना पड़ा, बहुत ही छोटा, एक एटिक के ऊपर। एटिक समझते हो ना यार, लाइक एक घर होता है उसके ऊपर में छोटा सा जगह होता है। इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है बट बाहर कंट्रीज में होता है। और पैसे बचाने के लिए मार्केटिंग करती थी और एक एक पाई बचाने का कोशिश करती थी। अब देखो मैंने जो तुम्हें बताया ना कि वो एक एक पाई बचाने का कोशिश करती थी, समझो ऐसे कि इंडिया में ना पहले पैसा सिस्टम होता था, 1 पैसा 2 पैसा ऐसे कर करके 100 पैसा होके 1 रुपया होता था, ठीक है। अब वो सिस्टम तो चला गया इंडिया से, अब पैसा नहीं मिलता है। पहले समय में होता था 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा, बट अभी नहीं होता है। इसी तरीके से फ्रांस के अंदर में होता था सू, अभी वो सिस्टम नहीं है, जैसे इंडिया में पैसा सिस्टम नहीं है। बट अब ठीक है, समझ रहे हो तो मेरी बात। देखो ये सू नाम से ना पक्का मुझे लग रहा है कि किसी को सूसू आया होगा और वो सूसू करते करते सोच रहा होगा कि क्या करूँ यार, इस देश का करेंसी कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने सू ही रख दिया जाओ। मतलब हाँ, ये लॉजिक भी मतलब अच्छा ही है। फिर ये भी तो है कि इंडिया का जो पैसा है उसे किसने सोचा होगा और क्या ही सोच के पैसा रखा होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है क्रिएटिव चीज़ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हस्बैंड का बात करते हैं, उनका हालत तो और भी ख़राब था। दिन भर पहले काम करते थे क्लर्क वाला, फिर शाम को जाके एक मर्चेंट के यहाँ पे अकाउंटिंग का काम करते थे, यानी कि तुम कह लो हिसाब किताब जो भी मर्चेंट का होता था वो संभालते थे। और फिर घर में जाने के बाद रात को घर में पेजेस को कॉपी करते थे, जिसके लिए वो चार्ज करते थे 5 सूस। अब वही पैसा तुम जो भी कहना है कह सकते हो। अब देख रहे हो ना भाई की ज़िंदगी में कितना तकलीफें थे। ऐसा करके उन्होंने 10 साल बिताया, पाई जोड़ा और जो उधारी का अमाउंट था वो चुका दिया। और 10 साल बाद वो फाइनली जो उधार उन्होंने लिया था उस नेकलेस के लिए वो तो चुका दिया था, बट इससे उनका लाइफ बदल चुका था। वो बदल चुके थे, हंसता खेलता परिवार जो एंजॉय कर रहे थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, राइट। अब कुत्ते वाला ज़िंदगी हो गया था। वो औरत जो एक समय खूबसूरत दिखा करती थी अब वो बहुत ही बदल चुकी थी। वो एक अब स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी थी जिसके अंदर में इमोशन बहुत कम था, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया क्योंकि उसे समझ आया कि लाइफ क्या चीज़ होता है। तुम कह सकते हो सम सॉर्ट ऑफ सबक मिलता है उसे, जो गलतियाँ उन्होंने फ्यूचर में किया था, बट अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी यार। लुक बदल चुका था, एटीट्यूड बदल चुका था, सब बदल चुका था। ऐसे ही वो घर में बैठे बैठे एक दिन उस बॉल पार्टी के बारे में सोच रही थी, जब वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी और सभी लोग जो पार्टी में आए थे उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। और फिर क्या ही हो गया मतलब लाइफ के साथ। काश वो नेकलेस मतलब उससे गुम ना हुआ होता तो शायद लाइफ अलग होता। बट देख रहे हो यार, छोटे छोटे चीज़ तुम्हारा ज़िंदगी बदल सकता है। तो यार टेक द नोट्स। हाँ, बकचोदी करो बट इतने नहीं कि ज़िंदगी बदल दे वो। अब कई दिन ऐसा बीतते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब मैटिल्डा अपने उस दोस्त से मिलती है रास्ते पे जिसने उसे नेकलेस दिया था और जिसकी वजह से उसका लाइफ बिल्कुल ही बदल गया था। उसके पास जाती है और अपना पहचान कराती है, बट उसका दोस्त जैसे उसे पहचान ही नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत बदल चुकी थी यार। मतलब पहले वो कैसी दिखा करती थी, अब मतलब कैसी दिख रही है, समझ रहे हो ना बात तुम। बट उसने एक्सप्लेन किया जो भी सीन उसके साथ हुआ था कि कैसे उसने उससे नेकलेस उधारी पे लिया था, फिर उसे गुम कर दिया था, फिर उसे एक नया नेकलेस एग्जैक्ट सेम उसे खरीद के दिया जिसके वजह से उसे उधारी लेना पड़ा। और आज उसे उधारी को चुकाते चुकाते उसका हालत कुछ ऐसा हो गया है कि वो सड़क पे आने के बराबर हो चुका है। अब इससे उसके दोस्त को थोड़ा बुरा लगता है और बताता है कि इस पूरा सीन क्या है नहीं है कि ये जो नेकलेस तुमने मुझे दिया है, जिसके लिए तुमने इतना उधारी लिया है, अपना ज़िंदगी को मतलब पूरी तरीके से बदल दिया है, इसका वैल्यू ना 500 फ्रैंक्स भी नहीं है। अब इससे तो तुम भी सदमे में आ गए होगे कि क्या यार, ये तो एक नकली नेकलेस था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया। बट देखो यार, नकली हो असली हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता था उसका एटीट्यूड। क्या ज़रूरत था, जो उसके पास चीज़ था ही नहीं उसको दूसरे से मांगने का। हाँ, अब जैसा एटीट्यूड था वैसे सबक मिला उसे। खैर कहानी तो हो चुकी है ख़त्म यहाँ पे, बट एक मॉरल ऑफ द स्टोरी वही बनता है कि जो है तुम्हारे पास, चाहे मोटा हो या छोटा हो, खुश रहो यार उस चीज़ के साथ। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता यार, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ भी कहीं मैटिल्डा की तरह ही ना हो। खैर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF रख रहा हूँ जहाँ मैंने जो भी इस चैप्टर को बताया है उसका एक पॉइंट वाइज समरी दिया हुआ है, जाके तुम एक बार पढ़ लेना और अच्छी तरीके से तुम्हें ये चीज़ समझ आ जाएगा। देखो यही है, बट प्लीज़ यार PDF लिंक पे देता हूँ तो करप्ट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो टेलीग्राम से जाके ले लो, डाउनलोड कर लो, कोई बात नहीं यार, क्या ही मतलब कोई नया चीज़ तो है नहीं। टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और ढेर सारे क्वेश्चन थे इसके अंदर में, और फिर चैप्टर के थीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ब्ला ब्ला, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, जाके एक बार चेकआउट कर लेना।
और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारा एक नया चैनल आ चुका है जहां हम पूरी तरीके से एनिमेटेड कंटेंट डाला करेंगे, जहां तुम देखोगे ज़्यादातर मैं और मेरे सिस्टर का जो स्टोरी टाइम वीडियोस हम डाला करेंगे, और साथ ही साथ हम तुम लोगों का भी जो अच्छा एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर में या बुरा एक्सपीरियंसेस, उसे भी स्टोरी टाइम के तौर पे दिखाया करेंगे। बस तुम्हें जो ईमेल होगा उस चैनल पे, वहाँ जाके अपना जो भी स्टोरी है अच्छा या बुरा टाइप करके भेज देना है। क्या पता वो लकी विनर तुम हो। अगर हमें स्टोरी पसंद आ गया तो तुम्हारे स्टोरी भी हम स्टोरी टाइम पे डाल सकते हैं। तुम्हें बस क्या करना है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी यार जाने से पहले तुम लोगों से बस इतना ही कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।